अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है पेंटास प्लांट्स के फ़ायदे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात मिलने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। पेंटास प्लांट्स जिसे मिस्री सितारा भी बोलते हैं और बिल्कुल सितारों का एक छोटा सा झुरमुट वैसे ही दिखाई देता है। इसका आबाई इलाका अफ्रीका है और आमतौर पर एथोपिया, युगांडा, रवांडा, कीनिया में जड़ी बूटियों की अद्वियात के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है और बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है। बहुत से मोतदिल इलाकों में इसे फूलों के रंगीन झुरमुट के लिए लगाया जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आने वाले फूल हैं। पेंटास जो तितलियों, शहद की मक्खियों और फ़ायदेमंद कीड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये झाड़ीनुमा पौधा बाड़ लगाने के लिए बल्कि खिड़कियों के खानों के लिए भी बहुत मशहूर पौधा है। पेंटास बागों में, घरों में, गमले में तो लगाया ही जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखने वालों को अपनी तरफ खुद मुतवज्जा करती है। पेंटास के पौधे अद्वियात के तौर पर खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिम्फाडेनाइटिस लफ नोड्स का एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मुतासरा गदूद फूल जाते हैं। इसके लिए बहुत आजमूदा दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आम बीमारियों में एंटीबायोटिक्स, दर्द को, सोजिश को दूर करने के लिए दवाई अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई फोड़ा हो तो उसे निकालने के लिए सर्जरी की जाएगी। एथोपिया में भी लिम्फाडेनाइटिस लम्फ नोड्स के इन्फेक्शन के लिए सिर्फ पेंटास की जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाता है। इस हाल के इलाज के लिए पेंटास की जड़ों और पत्तों को उबाल कर नाक के ज़रिए दिया जाता है, लेकिन यह तरीका काफ़ी तकलीफ़देह होता है। लेकिन यह तरीका छोटे बच्चों के लिए बेहतर साबित होता है क्योंकि इसे पीने से बच्चे इनकार कर देते हैं। बड़ों को पीने के लिए दिया जाता है। एथोपिया में पेंटास प्लांट्स को सांप के काटने पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ताज़ा पेंटास के पत्ते और जड़ों को कूटकर पानी में मिलाया जाता है, फिर उसे पिया जाता है। पेंटास के पूरे पौधे के किसी भी ताज़ा हिस्से को चबा सकते हैं। अगर पत्ते खुश्क कर लिए जाएं और इसकी धुनी ली जाए, मतलब पूरे जिस्म के धुएं से गुस्ल किया जाए, तो बहुत अच्छा साबित होता है। अगर ताज़ा पत्ते को गर्म पानी में डालकर इससे गुस्ल लिया जाए, ये भी बहुत अच्छा साबित होता है। पेंटास की ताज़ा जड़ों को चबा लें और काटने वाली जगह को पेंटास के पौधे वाले पानी में भिगो दें। बेहतरीन इलाज है। मलेरिया की वैक्सीन सस्ती नहीं है, दही अफ्रीकी इलाकों में आसानी से नहीं मिलती, इसलिए वो मलेरिया के इलाज के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जीनस पेंटास का ताल्लुक़ रिपब्लिसियाई ख़ानदान से है, जिसकी तकरीबन 40 अक़साम है। ये लोग इसे मलेरिया, कीड़े मकोड़े के काटने, पेचस, सुजाक, आतशिक और सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए इलाज में इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम अमराज में ये बहुत आजमूदा है। गर्म आबो हवा में पेंटास बआसानी रह जाते हैं। मौसम गर्मा में इसको बआसानी लगा भी सकते हैं। ये सितारे नुमा फूल के तौर पर बहुत मशहूर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पेंटास मुख्तलिफ़ फूलों की खूबसूरती रखते हैं। सफ़ेद से लेकर नरम गुलाबी कलर वाले पेंटास बहुत नुमाया नज़र आते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं। पेंटास आउटडोर पौधा है। मुकम्मल सूरज की रोशनी इसकी ग़िज़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।